सो बेसिकली सारे यूट्यूबर्स ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। आई सर्वाइव 100 days in hardcore Minecraft in a one block modded Minecraft zombie apocalypse। बट आज हम करने जा रहे हैं Minecraft 100 days hardcore as a beginner। ओके तो जैसे हम अपने वर्ल्ड में एंटर हुए, सबसे पहले हमको एक पेड़ दिखा और पेड़ से हमको वुड चाहिए था ऑब्वियसली। उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, एक स्टिक बना ली और थोड़ा बहुत यहाँ पे मेरे को हथियार भी बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिकैक्स बनाना प्रेफर किया। उसके बाद ये वुडन पिकैक्स जैसी हो जाए, मैंने एक एक्स बनाया। अब गाइज मेरे को क्राफ्टिंग टेबल तोड़ना था और यहाँ से निकलना था जहाँ पे भी मैं स्टार्टिंग में स्पॉन हुआ था। और गाइज जैसे ही वहाँ पे मैं जाने लगा, यहाँ पे मेरे को एक केव मिल गई। अब गाइस जैसे मैं केव के अंदर एंटर करता हूँ, मुझे सबसे पहले आयरन का ब्लॉक दिख जाता है, बट यहाँ पे मैं कोबल स्टोन ही तोड़ता हूँ। अब गाइस हम क्राफ्टिंग टेबल के अंदर स्टिक्स बना लेते थोड़ी बहुत, क्योंकि आप कोई भी टूल बनाओ आपको थोड़ी बहुत स्टिक्स लगती है। अब हमने यहाँ पे पिकैक्स बना लिया, उसके बाद हम एक्स बना रहे हैं और थोड़े थोड़े और भी कुछ टूल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्नेस रख दिया। अब गाइज हम थोड़े से बदक मारेंगे। ये बदक नहीं है, मुर्गी है, जो भी है, ठीक है। तो ये छोटा बच्चा हमको मिल ही नहीं रहा था। और उसी के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे डर्ट निकालेंगे, बिकॉज डर्ट हमको मार्किंग के लिए चाहिए। और हम मार्किंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम घर से दूर ना हो जाए। अब हम घर से दूर क्यों जा रहे हैं भाई? ऑब्वियसली यार हमको फूड चाहिए। तो गाइज हम घर से थोड़ा दूर आते हैं, थोड़ी और मुर्गियाँ मारते हैं, चिकन मारते हैं और बहुत सारे चिकन हम ऐसे ही मारते रहते हैं। और आगे जाके हम थोड़े बहुत शीप्स मारते हैं और उसी के साथ और थोड़े शीप्स, और ऐसे करके रात होने वाली होती है। जैसे ही हम घर जा रहे होते हैं, हमको एक घर मिल जाता है जो एक्चुअली पता नहीं किसका घर है, बट इस घर में होता है एक क्राफ्टिंग टेबल। तो उसको हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो हम सोचते हैं एक बेड बना ले। अब गाइस बेड के लिए हमारे पास वुड कम पड़ रहा था, तो सबसे पहले हम वुड तोड़ना स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे। और जैसे ही वुड कलेक्ट होता है, हम यहाँ पे डायरेक्टली जो प्लैंक्स बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक बेड बना लेते हैं और हम यही आज सोने का मतलब प्लान बना लेते हैं और हम यहाँ पे सो जाते हैं। और गाइज उससे पहले बता दो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मत भूलना। तो अब गाइज हम घर पे वापस आ चुके हैं और जो भी खाना हम लाते हैं उसको अच्छी तरह से पकाते हैं। जब तक हमारा खाना पक रहा है, हम केव के अंदर जाते हैं और जो ये आयरन का ब्लॉक है और कुछ कोबल स्टोन है, उनको तोड़ने का मन करता है मेरा। बेसिकली यार माइनक्राफ्ट में एक जगह टिका नहीं जाता किसी बंदे से, तो भाई वही चल रहा था मेरा यहाँ पे। और अब गाइज मेरे पास खाना भी आ चुका था, तो भाई मैं डायरेक्टली मॉब्स के ऊपर गंदी तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ और मर जाते हैं भाई मॉब्स। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा आयरन कलेक्ट करता हूँ, मेरे को आयरन मिल जाता है। ऊपर आके आयरन स्मेल्ट करता हूँ, वो भी फर्नेस के अंदर। और उसके बाद अगेन जाता हूँ केव में, थोड़ा बहुत और आयरन। इस बार मैं ज़्यादा कोल ले लेता हूँ और कोल की कमी तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। और डे 3 तक नीचे ही था मैं और इधर उधर घूम रहा था, थोड़े मॉब से लड़ रहा था। और भाई ये मॉब तो बात सुनने का मतलब नाम ही नहीं ले रहे थे। और जैसे ही वापस आता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा आयरन कलेक्ट हो जाता है और लिटरली मेरे पास बहुत ज़्यादा फूड कलेक्ट होता है। अब गाइज यहाँ पे सिंपली मैं थोड़े बहुत फिशिंग और गाइज मुझे इससे पहले लिटरली नहीं पता था कि हम फिशेस को भी कुक कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं बहुत सारी फिशेस कलेक्ट करने के बाद वापस आता हूँ और जो भी आयरन है वो स्मेल्ट होने के बाद उसको ले लेता हूँ और जल्दी से बेड लगा के यहाँ पे सो जाता हूँ। अब गाइज यहाँ पे मैं सो क्यों जाता हूँ? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब्स थे और भाई मैं रात को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता था उनको। तो भाई डे 4 को हम आते हैं भाई सैंड के अंदर और हमको यहाँ पे ये स्टिक्स वाला प्लांट तोड़ना था। मुझे पता नहीं ये कौन सा प्लांट है, बट यार वो ये बहुत अच्छी खासी स्टिक्स देता है। अब गाइज इसको तोड़ने के बाद हम आते हैं भाई केव के अंदर। मैं यार यहाँ पे केव्स देखना चाहता था एक्चुअली सैंड के अंदर कैसी केव होती है। कुछ नहीं यार, नॉर्मल केव थी जिसमें एक फटने वाला क्रीपर भी था। और जैसे ही मैं और अंदर जाता हूँ, मेरे को और एक क्रीपर दिख जाता है और ये भी फट जाता है, बहुत गंदा वाला डैमेज देता है। अब बहुत सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आयरन और कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ मेरे पास आयरन के टूल्स थे, बट यार मेरे पास आयरन की चेस्ट प्लेट नहीं थी, आयरन के पैंट्स नहीं थे। और अगर आप हार्ड क्या कहते हैं यार इसको, अगर आप हार्ड कोर खेल रहे हो तो भाई आपके पास आयरन की चेस्ट प्लेट तो या फिर आयरन का हेलमेट तो मिनिमम होना ही चाहिए। वापस आने बाद अपने पास जितना भी आयरन कलेक्ट हुआ है उसको हम स्मेल्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आयरन इग्नॉर्ड बना लेते हैं, इनगार्ड बना लेते हैं, जो भी इसका नाम है।
आप क्या कहते हो कमेंट में बताना। और इसके बाद हम एक टोपी बना लेते हैं, उसके बाद हम एक चेस्ट प्लेट बना लेते हैं। और मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती जैसे कि पैंट कैसे बनाते हैं, जूते कैसे बनाते हैं, तो मैं इस बुक में देख लेता हूँ, आप भी इस बुक में देख सकते हो। और अब गाइज अपना बंदा रेडी है। अब हम रात को भी सर्वाइव कर सकते हैं अगर रात को मॉब्स आएंगे तो। उसके बाद मेरे को और थोड़ी भूख लगती है तो मैं सैल्मन फिर से पकड़ लेता हूँ। डे 5 को हम जितनी भी सारी चीज़ें हम अपने लिए कुक करते हैं, बिकॉज अब हम अपने लिए घर बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जितना भी हमने सामान कलेक्ट किया है जो हमको अभी नहीं लगने वाला, उसको यहाँ पे चेस्ट में रख देते हैं और रोटेन फ्लेश खाते हैं। अब गाइज मुझे बताना यार, रोटेन फ्लेश अच्छा खाना है या बुरा खाना है, क्योंकि इसको खाने के बाद ये हंगर का बार मेरे ऊपर आ रहा है। मुझे बेसिकली पता नहीं है ये कैसा बार है। अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत डर्ट क्लीन कर लेते हैं। और मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मैं यहीं पे घर बना लूँगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आ रहे थे, कुछ ज़्यादा ही पास आ रहे थे अपने। और जैसे ही उठता हूँ डे 6 आता है, और डे 6 में यहाँ पे स्केलेटन हमारे पास आता है हमको मारने के लिए। और मैं कैसे वैसे करके उससे बच लेता हूँ और पानी में जाकर उसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे अपना घर बनने वाला है, तो सबसे पहले जो भी अपने घर के साइड में जो डर्ट थी उसको मैं क्लीन करना स्टार्ट कर देता हूँ। और हाँ, मैंने डर्ट के साथ बहुत ज़्यादा ग्रास भी निकाल दी थी, ऐसा करके मेरा डे चला गया। उसके बाद डे 7 पे मैं आता हूँ भाई यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ने। तो भाई मैंने जल्दी से लकड़ियाँ तोड़ना स्टार्ट कर दिया जितनी मैं तोड़ सकता था। और उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि रात होने वाली है, तो भाई मेरे पास खाना भी नहीं था और भाई मेरे को खाना भी कलेक्ट करना था। तो मेरे पास जितने भी मतलब मॉब्स मेरे को दिखते थे, जैसे कि पिग वगैरह जो भी खाने के लायक है, अच्छा एनर्जी सोर्स है, तो उनको मैं मार देता था और उनसे मैं पोर्क चॉप वगैरह ले लेता था। तो इससे मुझे खाने का एक अच्छा सोर्स भी मिल जाता था। अब गाइज़ मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत रात हो चुकी है, तो गाइज़ मुझे अब घर जाना था और मैं घर जाके सो गया। और डे 8 की मॉर्निंग में ये ज़ॉम्बी मुझसे लड़ने आ गया। ये तो मर गया, बस इसका बच्चा रह गया जो मेरे को बहुत सता रहा था। और इससे कैसे वैसे बच के मैं पीछे की तरफ चला गया और वो वापस आ रहा था। तो भाई इस बार मैं उसको मारने वाला था पूरा, तो भाई उसको कर दिया ख़त्म। अब जो मेरे घर के सामने जो जगह थी वो बहुत खुली खुली सी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पास अगर एक्स्ट्रा डर्ट ब्लॉक पड़े हैं तो क्यों ना उस जगह को अच्छी तरह से फिल कर दिया जाए। अब मैं यहाँ पे कुछ और ब्लॉक्स फिल कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस जगह पर अच्छे से फिलिंग कर दूँगा उसके बाद ही मैं अपना घर बनाना स्टार्ट कर दूँगा। अभी मेरे पास बहुत कुछ ब्लॉक्स कम पड़ गए, तो मैंने और ब्लॉक्स लाए और उनको फिल किया। अब गाइज फाइनली डे 9 आ चुका है और अपने हम घर बनाने की तैयारी पे लग चुके हैं। हमने कुछ ज़्यादा ही घर बड़ा बना लिया था, तो हम इसको वापस से काट देते हैं, जितना हम इसको छोटा कर सके उतना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बहुत बड़ा घर नहीं बनाना चाहता था। अब गाइज मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसके अंदर मैंने थोड़े साइड में कटआउट निकाले। बेसिकली इन कटआउट्स में जो पिलर्स होंगे वो उड़ के होंगे, तो मैंने जल्दी से वुड लेके आया और जैसे ही मैंने वुड लाया भाई मैंने एक एक करके पिलर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मेरे पिलर ऊपर चढ़ रहे थे, मेरे को लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी डार्क वुड लाने के लिए मैं वापस से जंगल में गया, जितना ला सकता था उतना लाया और उसके बाद मैंने अपना घर बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया। इस बार मैंने वॉल्स बनाई और फाइनली मेरा घर कुछ ऐसा दिखने लगा। और मैं बनाते गया और मैंने बहुत अच्छे से बनाया और मेरे पास फिर से लकड़ियाँ एकदम से ख़त्म हो गई। और इस बार मैं लकड़ियाँ लाने गया और उतने में डे 10 बीत गया। अब गाइस डे 10 को हम वापस आ गए, वापस से डार्क लकड़ियाँ हमारे साथ थी, तो हमने फिर से इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। जितना हम बना सकते थे उतना हम बना रहे थे। फाइनली डे 11 आ रहा है, तो आज के दिन हम करने वाले थे थोड़ी बहुत माइनिंग, क्योंकि हमारे पास आयरन की कमी थी। तो अब मैं डायरेक्टली माइन शाफ्ट की तरफ चला जाता हूँ। और माइन शाफ्ट में आपको तो पता है यार कितना ज़्यादा रिसोर्सेस आपको मिलता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारा आयरन लिया। अब डे 12 को हम आते हैं और इस वाले आयरन को थोड़ा सा मतलब स्मेल्ट कर देते हैं। तो हम एक बकेट बना लेते हैं। बेसिकली इस बकेट से हम MLG के लिए यूज़ करेंगे इस बकेट का। और MLG नहीं पता है तो MLG मतलब ऊपर से कूदो और बच जाओ बकेट का यूज़ करके। अब गाइज मेरा जो घर बचा था उसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहता था यहाँ पे, तो मैंने बस उसके साइड में कुछ डिज़ाइन बनाए
कुछ स्टेयर्स बनाए और इन स्टेयर्स को कुछ और अच्छा बनाया मैंने।